हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैप्टर विद्युत में, जिसे हम करंट भी बोलते हैं। तो बहुत दिन से मेरा ये चैप्टर, आज मैं लगातार वीडियो आप डालते रहूँगा क्योंकि मेरे बीच में थोड़े एग्ज़ाम्स चल रहे थे। और मैं इस चैप्टर को मैं बता देता हूँ फर्स्ट में ही। मैं इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश। आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। आवेश का फॉर्मूला है क्यू बराबर एन ई। एन जहाँ किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन की संख्या और ई इलेक्ट्रॉन, और ई इक्वल टू 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम -19 कूलाम। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश की बात करें, कांच की छड़ को जब रेशम के धागों से रगड़ा जाता है तो इसमें प्राप्त आवेश को ही धन आवेश कहा जाता है। और ऋण आवेश कहते हैं एल्बोनाइट की छड़ को ऊन के धागे से रगड़ा जाता है तो इसे उसमें प्राप्त आवेश को धन आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश उत्पन्न होता है। विद्युत धारा क्या होता है? जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, विद्युत आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। अब बात करें विद्युत धारा के ऐसे मात्रक की, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एम्पियर। जहाँ और एसआई की फुल फॉर्म की बात करें तो होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। विद्युत धारा का फॉर्मूला है I=Q/T, जहाँ Q होता है आवेश और T होता है समय। एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुणा 10⁻18 ES, जहाँ E है इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, और आपका S है सेकेंड। परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को कहते हैं अमीटर, जिससे हम एम्पियर व मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर जोड़ा जाता है सीडी क्रम में। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के सतह तथा बंद्र पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। न्यूमेरिकल से देखें, किसी विद्युत बल्ब में तंतु के 5 वे विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है। विद्युत परिपथ में प्रभावित ऊर्जा आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। जहां हमें ज्ञात करना है आवेश का वो होता है क्यू, जहां हमने क्यू ज्ञात करना है। विद्युत धारा है आपकी आई। धारा है 0. ये 0 है, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी कर दी। ये समय, जहाँ हमारा टाइम लगता है 10 मिनट, बराबर साठी हो गया आपका। तो अब हमारा क्यू बराबर इसका फॉर्मूला रख के हम इसको निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन के बहाव को नेगेटिव टू पॉजिटिव बहता है। विद्युत धारा की दिशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। कारण, समान आवेश एक दूसरे को प्रकाशित करती है, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चालक वे पदार्थ जो अपने में हीकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रभावित होने देते हैं। उदाहरण तांबा और सिल्वर। कुचालक की बात करें, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देती, उसे हम कहते हैं प्लास्टिक, रबड़, कांच। जैसी उदाहरण में विद्युत विभव और विभवांतर। तो इसकी हमें इकाई वो पूछ लेता है, कहते हैं SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या है इसकी इकाई? तो किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत विभवांतर का होता है विद्युत विभव का होता है वोल्ट, जहाँ विद्युत विभवांतर का भी वोल्ट ही होता है। यहाँ पे मैंने देख सकते हो, मैंने लिखा है इसका वो सूत्र। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सेल या बैटरी विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है। बैटरी दो से अधिक
सेलों के संयोजन से बने मुक्ति को बैटरी कहते हैं। विद्युत परिपथ में सामान्यतः प्रयोग होने वाले कुछ समन्वयों के प्रतीक, अव्यय और प्रतीक। विद्युत सेल, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, खुली प्लंग कुंजी, बंद स्विच, तार संधि, तार क्रॉसिंग, विद्युत बल्ब, प्रतिरोध का धारण नियंत्रण, प्रतिरोध, एमीटर, वोल्टमीटर। तो अगले पार्ट 2 में हम ओम के नियम की बात करेंगे। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।